सभी मित्रों को नमस्कार। आज मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र आज उसका समापन हुआ है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सत्र का समापन हुआ है। हम कह सकते हैं कि बहुत समय के बाद यह भी हुआ है कि जितने दिनों के लिए विधानसभा निर्धारित की गई थी उतने पूरे दिनों तक बिना किसी गतिरोध के विधानसभा लगातार चली है और बल्कि रात में 10 बजे तक भी बैठकर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी कार्यवाही में भाग लिया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब विधानसभा चलती है तो सरकारी कामकाज होता ही है, लेकिन इस विधानसभा में अशासकीय कार्य भी काफी मात्रा में हुए हैं और जब अशासकीय कार्य होते हैं तो पक्षों या विपक्ष दोनों ही तरफ के लोगों को संतुष्टि इसलिए भी होती है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों को, समस्याओं को ठीक तरीके से विधानसभा के सत्र पर रख पाते हैं। इस सत्र में कुल मिलाकर 2939 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1448 तारांकित और 1491 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की भी 624 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 33 सूचनाएं ग्राह्य हुई हैं, शून्यकाल की 183 और 510 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। 4 शासकीय विधेयक और 1 अशासकीय संकल्प भी पारित किया गया है। अनेक समितियों के 59 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर, कृतज्ञता ज्ञापन के प्रस्ताव पर 11 घंटे 30 मिनट और बजट पर सामान्य चर्चा 9 घंटे 44 मिनट विस्तृत चर्चा हुई है। भोजन अवकाश भी स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही के लिए वो समय तय किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा की कार्यवाही संपादित हुई, वो एक और बात है, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की उनकी अपनी गंभीरता, उनका अपना अनुभव और उनकी बातों के प्रति दोनों ही पक्षों में स्वीकार्यता, ये अपने आप में एक बड़ा कारण रहा है। और इसलिए आज सदन का जब समापन हुआ तो करीब करीब पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, सभी की आवाज लगभग एक वो थी, संसदीय व्यवस्था के प्रति सभी का आदर, सम्मान और इसी व्यवस्था से भविष्य में भी विधानसभा का सत्र चले, इसके लिए आग्रह भी। तो कुल मिलाकर ये सदन मध्य प्रदेश की जनता के प्रति जो जिम्मेदारी रही है उसको पूरी करने में सफल रहा है। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के हित में व्यापक रूप से इसमें चर्चाएं हुई हैं, कार्य। मैं इस अवसर पर आने वाले सभी पर्वों के लिए, चैत्र हो, गुड़ी पड़वा हो या जितने भी पर्व हैं, उन सभी के लिए सदन की तरफ से और अपनी तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में भी मिलजुल कर इसी तरह से सत्र को हम चलाते रहेंगे। ईद उल फितर का भी पर्व आने वाला है, उसके लिए भी सभी को बधाइयाँ। और ये सत्र ठीक गति से चला, इसके लिए विधानसभा सचिवालय, पक्ष विपक्ष और हमारे पत्रकार मित्रों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद, आप सबका आभार। मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने, मुझे लगता है व्यापक रूप से उसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वयं भी इस बात को माना है कि बहुत सार्थक और सकारात्मक चर्चाएँ हुई हैं। वैसे भी सदन लोकसभा का हो या विधानसभा का, जब ये चर्चाएं होती हैं तो ये औचित्यपूर्ण होती हैं, उपयोगिता के साथ होती हैं और एक एजेंडे के साथ होती हैं। और विधानसभा या लोकसभा का कोई भी एजेंडा बिना उपयोगिता के नहीं होता। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि अगर विधानसभा में चर्चा चले और उसके बाद उपयोगिता पर सवाल खड़ा हो। विधानसभा की चर्चा, सदन होता है गंभीर चर्चाओं के लिए। इन चर्चाओं से ही, इनमें जो मंथन होता है उससे ही भविष्य की दिशा तय होती है। और मुझे लगता है कि सहकारिता के विषय पर बहुत गंभीर चर्चाएं हुई हैं। बहुत बार चर्चाओं से विषय भटकता है, तब आवश्यकता इस बात की होती है कि पुनः उस विषय की तरफ चर्चा वापस आए और जिन विषयों की तरफ चर्चा को वापस आना चाहिए था, चर्चा वहाँ आई, गंभीरतापूर्वक चर्चाएं हुई और इन्हीं से भविष्य के रास्ते निकलेंगे। देखिए, जब लाइव प्रसारण की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारे कार्य होते हैं और अभी इस पे चर्चा आई है, भविष्य में इस पे दिशा तय होगी। आप पिछले सारे सत्र निकाल लीजिए,
और उसमें देख लीजिए कि इतना अगर 9 दिन के लिए सत्र रहा है तो पूरे 9 दिन कार्रवाई चली हो, ऐसा कितने समय के बाद हुआ है। तो मुझे लगता है, और रात को 10-10 बजे रात तक सभी ने कार्य किया। और मैंने आपको कहा कि वास्तव में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी की गंभीरता, उनका अनुभव और उनकी बातों की स्वीकार्यता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे विपक्ष के नेता, विपक्ष के साथी और सत्ता पक्ष के लोग, इन सब की सहभागिता भी इसमें रही है। देखिए, अभी ना तो अधिग्रहण की कोई बात है, ना ही मुआवजे की कोई बात है। बड़ी स्पष्टता के साथ में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री ने उसका उल्लेख करते हुए कहा है कि अगर हम कोई ज़मीन विकास के कार्यों के लिए लेंगे तो उसमें से जो ज़मीन ली जाएगी उसको विकसित करके शेष ज़मीन किसान के पास ही रखी जाएगी और उस ज़मीन की कीमत इतनी हो जाएगी कि अधिग्रहण करने से या मुआवजे से जो पैसा उसको मिलता, उससे कई गुना ज़्यादा लाभ किसान को उस ज़मीन के कारण से मिलेगा।